परेशान जी बुलाइए। या ओके। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोहे सव सावनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासणो, सर्व पाव प्रणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानंत्य सव्वेसिम, पडमं हवै मंगलम्। पडवम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, 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 जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए तलक्षी भाई, आपके हाथ में है डोर, पूछिए। रात में पूछी से रात में। रात को तो गुजराती आ जाएगी, आज अभी हिंदी में बोलना है। ओके चारवी, यू आर नेक्स्ट। बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि आत्मा का अनुभव होने पर क्या होता है? आत्मा का अनुभव होने पर क्या होता है? आत्मा का अनुभव होने पर आप एकदम स्टेबल हो जाते हो, किसी के दोष दिखते नहीं है, आपके खुद के बहुत दोष दिखते हैं। ओ आत्मा का अनुभव से टेंशन नहीं होता है, वरीज नहीं होती है, आप चिड़चिड़े नहीं होते हो। आत्मा का अनुभव हो गया तो कल्याण हो गया। आपको करने का है जी स्वामी जी। तो आप असीम जय का और 10 मिनट बोलो कम से कम, तो हो हाँ, जाएगा एक धीरे दिन छोड़ धीरे। के एक दिन। पढ़ाई करने से पहले 15 मिनट, और एक दिन छोड़ के एक दिन बोलते हैं आधे घंटे ज्यादा। एक दिन छोड़ने का नहीं, खाना खाना एक दिन छोड़ के खाते हो? नहीं, पढ़ने से पहले 15 मिनट हर दिन। नहीं, कभी भी बोल सकते हो, लेकिन एक दिन छोड़ के नहीं करने का, क्योंकि दादा भगवान का असीम जय जयकारो बोलने से आपको आत्मा का अनुभव धीरे धीरे हो जाएगा। जी स्वामी। ठीक है, तो हर रोज बोलने का 10 मिनट, कभी भी बोलो, ऐसा नहीं है कि पढ़ने से पहले बोलने का। कभी भी बोल सकते हैं, कहां पर भी बोल सकते हैं, बगीचे में भी बोल सकते हैं, बाथरूम में भी बोल सकते हैं। ठीक है जी स्वामी। समझ में आया? जी। आपके सब भाइयों को लेके बैठने का, चलो अपने को, वो छोटे को छोटा बोलता है ना, मेरे को मन की शांति नहीं होती है, तो बोला तेरे को मन की शांति के लिए गुरुजी ने बोला है सच्चा दादा भगवान का असीम जय का 10 मिनट बोलने का है। जी ठीक है। दादी का भी प्रश्न है। हाँ बोलो बोलो। जन्म मरण से मुक्त होने के लिए क्या क्या करना चाहिए सर? जन्म मरण से मुक्त होने से कुछ करने का कुछ नहीं है, अपने आप को जानने का है कि हम कौन है। जी समझ। कि जन्म मरण वो अवस्था है, जब तक अपने स्वरूप को जानते नहीं है तब तक हम अवस्था में जीते हैं, इसलिए जन्म मरण है। सभी अवस्था का जन्म मरण होता ही है, चाहे वो इंसान हो या झाड़ हो या पशु हो या पंखी हो। हम जो कुछ भी देखते हैं चारों गति में, चारों गति वो अवस्था है। तो अवस्था से अलग जो अपना स्वरूप है उसको जान लो, तो अवस्था में रहने हुआ हमारा बंद हो गया, तो जन्म मरण से मुक्त हो गए। अवस्थाएं वो पुद्गल की अवस्थाएं है, और पुद्गल में से निकल गए, अपने आप को जान लिया, अपना स्वरूप को जान लिया,
तो आप छूट जाते हो। ठीक है, जी बात समझ जी में स्वामी। आई? जन्म एग्जाम मरण, तो समझाइए ना थोड़ा। एग्जाम्पल तो ये जन्म हुआ ना, आपका जन्म हुआ ना, आपके वहाँ घर के वहाँ कोई बच्चे का जन्म हुआ, तो वो अवस्था है। वो इंसान जी। का जन्म हम लौकिक हिसाब से देखते हैं। नया घर जी। बनाया तो घर का जन्म हुआ, फिर वही घर खलास हो जाता है, तो कोई गिर गया, खत्म हो गया वो। जन्म मरण हम नॉर्मली इंसान के लिए वापरते, प्राणी के लिए वापरते हैं, लेकिन वो सब दिखता है, वो सब अवस्थाएं है, फेजिस है। तो फेजिस तो खत्म होने ही वाले हैं, उसमें तो क्या बात है? तो उसमें से छूटे कैसे? तो क्या फेजिस में से हम अलग है, उसको जानने वाले हैं। वो जानने वाला स्वरूप जो चैतन्य घन है, जो ज्ञाता दृष्टा है, उसको जान लो तो अपना काम बन गया, तो छूट गए, तो फिर आप जानने वाले हो गए। जब तक करने वाले हैं तब तक अवस्था होती है, और कर्ता पद मिट जाता है और ज्ञाता दृष्टा पद खुला होता है, तो फिर जन्म मरण खत्म हो जाता है। जी स्वामी। उसको दूसरी जी दूसरी स्वामी। भाषा में, उसको दूसरी भाषा में आवागमन बोलते हैं। आवागमन, आवागमन, आना और जाना। तो कि जी। जब हमको अनुभव होता है कि आने वाला और जाने वाला मैं नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। आप कहीं पर भी विमान में जाओ, ट्रेन में जाओ, और भीलवाड़ा से निकले अहमदाबाद में निकलो, बंबई जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन आने वाला जाने वाला पुद्गल है, शुद्धात्मा नहीं है। शुद्धात्मा जी। ट्रैवलिंग नहीं करता, शुद्धात्मा आता नहीं है, जाता नहीं है, शुद्धात्मा जानता है। तो जब जी। आप जानने वाले पूरे 100% बन जाओगे, तो आपका आवागमन मिट गया, आवागमन मिट गया तो जन्म मरण मिट गया। जी स्वामी। ठीक है, जी। सच्चिदानंद जी स्वामी। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रीनम सूर्या, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय देखिए आप दिखाई क्यों नहीं सच्चिदानंद देते, लेकिन हाँ बोलो। सच्चिदानंद। वो स्वामी जी आपकी वो आपकी फ्रेंड को, बाजू में फ्रेंड है, उसको बुला के लेके आओ। वो बहुत सवाल पूछती है। वो क्या, उसका क्या नाम है, क्या उसका चारवी है? चारवी मिस्टी। मिस्टी, मिस्टी, मिस्टी। अच्छा, मिस्टी को बोलो परेश भाई याद करते हैं, दीपक भाई याद करते हैं। आप पूछो, चलो आपका सवाल पूछो। जी स्वामी जी। है? बोल दूंगी, मिस्टी को बोल दूंगी। हाँ, खास सच्चिदानंद बोलो और उसको बोलो सवाल पूछो। हाँ। बहुत दिन से उसने दर्शन भी नहीं दिए मुझे। अच्छा। जी स्वामी जी। स्वामी बोलिए जी बेटा। मेरा ये स्वामी बोलिए जी मेरा बोलिए। ये स्वामी जी मेरा ये प्रश्न है कि तत्व ज्ञान क्या होता है? है? लो, तत्व ज्ञान समझ में नहीं आया। तत्व स्वामी ज्ञान जी- क्या होता है? तत्व ज्ञान वो ज्ञान, वो ऐसा ज्ञान है कि जो कभी बदलता नहीं है, परमानेंट रहता है। जी स्वामी जी। समझ में आया? जी आप जो स्वामी भी पढ़ाई करते हो, आप जो भी पढ़ाई करते हो, वो तत्व ज्ञान नहीं है, टेम्पररी ज्ञान है। जी स्वामी जी। जो भी कुछ हम सीखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। जी तो स्वामी आत्मा वो तत्व है, वो आत्मा को जान लो तो वो तत्व ज्ञान बोला जाता है, वो परमानेंट रहता है। वो कोई भी कैसे भी, आप छोटे हो, बड़े हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, भिखारी हो जाओ, मगर वो ज्ञान कभी बदलता नहीं है। आप बदल जाओगे लेकिन वो ज्ञान नहीं बदलता। इसलिए भगवान ने बोला कि ये तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लो तो कायम का काम हो जाएगा। हम जो जानते हैं सब बदलते रहता है ज्ञान। स्वामी जी कैसे प्राप्त करें तत्व ज्ञान को? है? कैसे तत्व ज्ञान प्राप्त को करें? तत्व ज्ञान को कैसे प्राप्त करें? कैसे प्राप्त करें? तो दो चीजें उसके लिए कि जिसने तत्व ज्ञान को प्राप्त किया है उसको नमस्कार करने का। तो एक आज सिमंदर स्वामी परमात्मा है, तो उनको आप नमस्कार करो और प्रार्थना करो कि मेरे को तत्व ज्ञान चाहिए, आप कृपा करो। ठीक है? दूसरी बात, दादा भगवान अभी हो गए, तो दादा भगवान के आप तो पुत्र भी है, तो उनको भी आप नमस्कार करो और प्रार्थना करो। ख्याल में है ना? और तीसरी बात बहुत आसान है
कि दादा भगवान बोल के गए हैं कि मेरा 10 मिनट दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलोगे तो अंदर जो आत्मा तत्व स्वरूप है उसका आपको अनुभव हो जाएगा। इसलिए 10 मिनट हर रोज कम से कम 10 मिनट दादा भगवान ने असीम जय जयकार बोलने का, और बोलने से पहले दादा भगवान को कहने का कि आप मेरे अंदर हो लेकिन मेरे को उसका अनुभव होता नहीं है, तो आप कृपा करो मुझ पर कि आपका अनुभव मुझे हो जाए। दादा भगवान वो तत्व है, दादा भगवान टेम्पररी ज्ञान वाला नहीं है, ख्याल में है ने? जी स्वामी जी। दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलोगे तो तत्व ज्ञान का अनुभव होगा। जी स्वामी जी। स्वामी ठीक जी, है? जी स्वामी जी। स्वामी जी, अवर्णवाद क्या होता है? अवर्णवाद यानी आपकी बाजू में कौन बैठी है? मम्मा। मम्मा बैठी है, और मम्मी ने कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन आप अपनी गलती को ढंकने के लिए मम्मी का नाम दे देते हो कि मम्मी ने ऐसा किया, जो किया ही नहीं, और या उसने कुछ कभी किया नहीं, तो उसके लिए गलत बोलना उसको अवर्णवाद बोलते हैं। आपकी फ्रेंड के लिए आप निंदा करते हो, जो आपकी फ्रेंड की आप कभी कभी निंदा करते हो ना, जी स्वामी जी। तो निंदा करना वो अवर्णवाद है। जो गलती सामने वाले ने की नहीं है, हम वो बोलते हैं कि उसने वो गलती की, तो उसको अवर्णवाद बोलते हैं। जी स्वामी जी। स्वामी जी, अवर्णवाद को कैसे हटाया जाए, मतलब कैसे ना करें हम उसे? हम झूठ नहीं बोले तो अवर्णवाद हो गया, खत्म, निकल जाएगा। जी स्वामी जी। ख्याल में है ना? और अगर गलती से कभी हो भी गया तो माफी मांग लेने की, अरे ये तो मेरे से गलती हो गई, ऐसा कभी दूसरी बार नहीं करूंगी, तो अवर्णवाद निकल जाएगा। जी स्वामी जी। कभी कभी आप, आपकी बहन है, सिस्टर्स है, उसकी निंदा करते हो ना आप कि ये तो मम्मी ऐसी है, ये तो ऐसा करती है, ऐसा करती है, ये जो निंदा करती है ना आप, उसको अवर्णवाद बोलते हैं। जी स्वामी जी। उसके लिए नेगेटिव नहीं बोलने का, पॉजिटिव बोलने का, बहुत अच्छी है, भले वो एक बार आपको झापड़ मार के गए ना, फिर भी बोलने का बहुत अच्छी है वो तो, ऐसा बोले ना तो बहुत काम बनता है। हाँ, अवर्णवाद से अपनी खुद की शक्ति बहुत चली जाती है, खत्म हो जाती है। जी और जितनी स्वामी शक्ति कम, उतना लेबर ज्यादा करना पड़ता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जी। हाँ, इसलिए अवर्णवाद में, झूठ बोलने में अपनी शक्ति खत्म मत करो। जी स्वामी जी। ठीक है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय बोलो बात। सच्चिदानंद। तृप्ता बहन। हाँ जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मेरे से ना ऐसे कुछ बोल देती हूँ जो मेरे को नहीं बोलना चाहिए, और मेरे को मालूम भी है कि नहीं बोलना चाहिए। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे बोलना ही नहीं, विचार भी ऐसे आते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, तो वो सुबह उठ के उठते ही जैसे वो अपना फोन लेके बैठ जाएंगे। वो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं ना, तो उनके फ्रेंड उनको ऐसे 50-60, एक फ्रेंड तो 50-60 रोज का भेजता है। हमको तो हर रोज 500,000 आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बोलिए फिर। तो फिर वो देखने बैठ जाते हैं। तो ऐसे, तो मेरे को क्या लगता है, मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो मेरे को लगता है कि ये क्या टाइम वेस्ट करे, क्योंकि मैं तो नीचे आ जाती हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ तो अमेरिका में तो अभी 5:30 बजे है, तो मेरे को लगता है कि मैं अलार्म लगा के सोती हूँ कि मेरे को तो सत्संग सुनना है। हाँ, तो मेरे को लगता है कि सत्संग सुनने के बजाय कीर्तन भक्ति चल रही है, तो वो करने के बजाय तो ये व्हाट्सएप, तो मैंने 1-2 बार बोला भी, पर मेरे को मालूम है कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए। अभी जैसे कल हम लोग शाम को किसी के साथ, फ्रेंड्स के साथ गए थे बाहर पिज्जा खाने, तो वहां बैठे थे सब लोग, हम लोग 4 जन ही थे। तो वो उन्होंने बोला कि कुछ व्हाट्सएप की बात चली, तो मैंने फट करके बोल दिया, बस इसको तो सुबह उठ के ही ऐसे हो जाता है, इसके तो फ्रेंड ऐसे भेजते। फिर मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेरे को क्या करना है, मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, पर ये क्यों मेरे से हो जाता है, क्यों, मेरे को मालूम भी है कि मेरे को क्या करना है।
बरोबर इसका है, हिसाब है तो इसलिए आपका प्रश्न ऐसा है कि ऐसा क्यों हो जाता है? हाँ, विचार में भी और अभी कल तो बोलने में भी हो गया दोस्तों के सामने। देखो अभी मैं आपको दो चीज बताता हूँ, 2 पॉइंट, हाँ जी, आप बराबर समझ लो ये हाँ 2 जी, पॉइंट। हाँ जी, पहली बात तो आज जो भी कुछ कर रहे हो रिजल्ट है, क्या है? रिजल्ट है। रिजल्ट है। रिजल्ट कभी बदला जाता है? नहीं, नहीं। उसका एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम आपने दे दी, हाँ जी, अभी आपको लगा कि एक पेपर अच्छा नहीं गया, हाँ, तो आपने आपने क्या किया कि वो जो पेपर अच्छा नहीं गया, तो एग्जाम के बाद, एग्जाम सब हो गई और आपको लगा कि ये पेपर अच्छा नहीं गया, इसलिए एग्जाम के बाद आपने वापस तैयारी शुरू कर दी वो पेपर की, हाँ, और 2 महीने के बाद रिजल्ट आया, तो 2 महीने तक आपने वो सब्जेक्ट में बहुत मेहनत की। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, हाँ, बहुत मेहनत की आपने 2 महीना, और रिजल्ट आया क्या? मैथ्स में आप फेल है। हाँ जी, तो आप बोलोगे कि मैंने 2 महीना मेहनत की और फेल कैसे हो गई? मेहनत की थी आपने 2 महीना? बहुत नहीं की होगी, ज्यादा नहीं नहीं की होगी, नहीं, आप मैथ्स में फेल क्यों हो गई? क्योंकि जो अ, ठीक से नहीं पढ़ा या ठीक से ध्यान नहीं नहीं पढ़ा, दिया। लेकिन एग्जाम देने के बाद आपने मेहनत की तो पास हो जाएगी आप। नहीं क्यों? यार, वो तो क्योंकि अ, जब टाइम था तभी नहीं की ना अच्छी तरह या से। तो वो टाइम आपने पहले गलत दिया था, इसलिए आज गलत रिजल्ट आ रहा है। हाँ जी, आप आज आप मेहनत करते हो तो उसका फल बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, एग्जाम्पल समझ में आया? हाँ, क्योंकि पर मेरे मन में विचार तो ये है कि मेरे को मैं ऐसे नहीं बोलना। दूसरी भी बात बोलती हूँ। पहला आप एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो कि हाँ, एग्जाम देने के बाद आप मेहनत करोगे, कितनी भी मेहनत करोगे तो आप पास होगे? नहीं, क्यों नहीं होगे? क्योंकि एग्जाम तो हो चुका है। हो चुका है, तो वो हो चुका है, इसलिए आज आप कुछ भी करो वो पहले का ही रिजल्ट आ रहा है आज, इसलिए आप बोल डालती हो आज। अच्छा, रिजल्ट पहले का है, आज का नहीं है, आज का रिजल्ट बाद में आएगा। अच्छा, समझ में अच्छा, आया? आज हाँ आप जी, प्रिपरेशन कर रही हो, हाँ, लेकिन आप बोलते हो रिजल्ट क्यों, पास क्यों नहीं होती हूँ मैं? हाँ, राइट, राइट, डू यू अभी अंडरस्टैंड समझ माय गई, एग्जांपल? वो पहले का रिजल्ट है। हाँ, अभी दूसरी बात, अब नाउ सेकंड एग्जांपल, अभी ये भी हाँ बहुत जी, समझना। जब आपको पता चला कि आपको नहीं बोलना है, फिर भी आप बोल डालती हो, हाँ जी, ये तो बात पक्की है, 100% पक्की है हाँ जी, कि गलत है? हाँ जी, 100% राइट, सच्ची है ना? हाँ जी, उसका मतलब क्या हुआ? हैव यू डिराइव्ड अ कंक्लूजन बिहाइंड दिस? कि मैं क्यों बोल देती हूँ। आप नहीं बोलना चाहती है, हाँ, फिर भी पर बोल फिर भी डालती बोल हो, दे। तो हाँ उसका जी, मतलब क्या हुआ? कि आपको तृप्ता के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हाँ, ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, आपके जैसे एक लेडी थी, उसको उसके हस्बैंड के साथ बहुत टसल होती थी, हाँ जी, तो मैंने बताया कि तू नक्की कर, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, तो मैंने बहुत नक्की कराया। फिर हाँ, मेरे को 10 बार झगड़ा होने के बाद मुझे फोन करके बताती है वो कि परेश भाई मैं बहुत नक्की करती हूँ, लेकिन ऐसा धीरे 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 प्रेशर बढ़ता है, और मुझे दिखता है वो प्रेशर बढ़ता है, और फिर धम करके सीटी फटती है, बॉम्ब फटता है। हाँ जी, मेरी बात समझ में आई? तो वो जो हाँ जी, प्रोसेस है, आपको हाँ नहीं जी, बोलने, जब आप नक्की करोगे तो आपको दिखेगा वो प्रोसेस, प्रेशर गेट्स हाँ, इंक्रीजिंग इन तृप्ता, and हाँ, slowly more you see your husband seeing a WhatsApp, the हाँ, pressure increases, and even if you are calling for the tea and he is not coming, the pressure increases more and more, and then the bomb busts. राइट, राइट, या, राइट?
तो वो प्रेशर आपके अंदर क्रिएशन होता है। तो वो प्रोसेस अगर आप देखोगे तो हाँ सेम प्रोसेस इज हैपनिंग इन एवरी ह्यूमन बीइंग। हाँ जी। जैसे आपको प्रेशर आता है वैसे उनको भी व्हाट्सएप या मोबाइल देखकर प्रेशर आता है कि मैं देखकर खोल के देखूं। उसको नहीं देखना है, फिर भी वो देखना पड़ता है उसको। हाँ जी। अच्छा। ये साइंस, ये आपको बहुत बड़ा साइंस आपका अनुभव हुआ है, लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इसलिए मैं आज आपको समझाता हूं कि जैसे आपको नहीं करना है और हाँ हो जी। जाता है, वैसे आपके हस्बैंड को भी व्हाट्सएप नहीं देखना है, लेकिन हाँ उसको जी, पर देखना हो जाता पड़ता है। इसलिए द अच्छा। मोर यू सी योर ओन सेल्फ करेक्टली, द मोर यू सी निर्दोष, सबको निर्दोष दिखेंगे। अरे रे रे, ये मुझे ऐसा होता है तो सबको ऐसा होता है। फिर तो प्रोसेस इज द सेम इन एवरी बीइंग। अच्छा। बात को बहुत समझो, बहुत समझो। खुद के विचार जो आते हैं, खुद के जो प्रोसेस होती है अंदर, और फिर जो क्रिया होती है, वो सभी के अंदर सेम होता है। द ओनली इज द सब्जेक्ट इज डिफरेंट। अच्छा। सब्जेक्ट इज डिफरेंट। आपका सब्जेक्ट अलग है, उनका सब्जेक्ट व्हाट्सएप का है। हाँ जी। आपका सुनाने का सब्जेक्ट है, उसका नहीं बोलने का सब्जेक्ट है। वो बोलना चाहे तो भी नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि वो उसका अंदर का प्रेशर वैसा है। तो उसका मतलब वो नहीं कि वो गलत है। everybody is driven by his own force or the pressure or the discharge परमाणु। अच्छा। इसीलिए किसी के हाथ में किसी का भी खुद का भी कंट्रोल नहीं है। That's why Dada has called this is effect, this is the result. So don't shout now. राइट। नहीं, शाउट तो नहीं किया, पर ऐसे बोलने का कि ना टाइम नहीं, वेस्ट शाउट करता हो ही है। जाता है। वो बाहर हाँ जी। मीठा बोलो, लेकिन अंदर से तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, वो शाउटिंग अंदर है, से वो तो कंप्लेंट है, शाउटिंग है। इसलिए दादा भगवान ने बोला कि दूसरा कोई भी कुछ भी करता है तो उसको डिस्चार्ज बोलना, वो रिजल्ट है। अच्छा। इसलिए उसकी गलती मत देखना और खुद के लिए मत वापरना कि ये रिजल्ट है या डिस्चार्ज है। खुद के लिए वापरना वो डेंजर है। तो मैं दादा भगवान से शक्तियां मांगती हूँ कि दादा भगवान मेरे को शक्ति दो कि मेरे मुंह से ऐसी वाणी नहीं निकले, ताकि मैं किसी को हर्ट कर सकूं। ऐसी शक्ति नहीं मांगने की, ऐसी नहीं मांगने की, ऐसी नहीं मांगने की। बोलने की शक्ति नहीं मांगने की, क्योंकि बोलने की शक्ति अपनी नहीं है, वो त्रिपता की शक्ति है। त्रिपता के अंदर हाथ नहीं डालने का। शक्ति क्या मांगने की? दादा आपका विज्ञान जैसा है वैसा मुझे समझ में ऐसी कृपा करो। या तो सामने वाला कोई भी आदमी है, मेरे हस्बैंड को निर्दोष देखने की शक्ति दो मुझे। अच्छा। हस्बैंड निर्दोष दिखेगा, पूरी दुनिया निर्दोष दिखेगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो शक्ति मांगो कि मेरे हस्बैंड को मैं निर्दोष देखूं। और अगर जब भी आप अपने हस्बैंड को निर्दोष देखेगी, तब उसका कल्याण होना शुरू हो जाए। हाँ जी। अच्छा। तभी आपकी बात वो सुनेगा। आप जब तक दोषित देखते हो तब तक उसके ऊपर कोई असर नहीं होगी, उसको भी फायदा नहीं होगा। उसको फायदा करने के लिए आप उसको निर्दोष देखो और उसको कुछ कहो मत, ऑटोमेटिक हिल टर्न आउट। अच्छा, और मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है कि अभी जो है जो होता है ना प्रातः विधि, जो हम सुनते हैं रोज, हमारे अमेरिका में रात को 9 बजे होते हैं। जब तो जब वो हम ये सब पढ़ते हैं, त्रिमंत्र और चरण विधि और ये सब करते हैं, तो मेरे को लगता है कि हमको तो अभी जैसे सुबह मैं उठ गई हूँ, यहाँ 5:30 बजे, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ ये हिंदी सत्संग सुनने के लिए। फिर बाद में 7 बजे कीर्तन भक्ति पे बैठ जाते हैं अमेरिका के टाइम। तो फिर रात को होती है वो चरण विधि और सब। पर तो मेरे को लगता है कि फिर हमारा तो उल्टा हो रहा है, हमको तो सुबह करनी उल्टा चाहिए। नहीं हो रहा है, उल्टा नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा। हाँ, क्यों बताऊं आपको? तो क्योंकि पूरे दिन का जो कचरा था वो कचरा साफ हो जाएगा रात को। अच्छा। और रात को जब विधि बोल के सो जाओगे
तो आप शुद्धात्मा बोलते बोलते सो जाओगे, वो पूरा उपयोग हाँ जी। रहेगा। पूरे हाँ दिन जी। में भले कितना भी गलत काम किया हो, लेकिन रात को जब विधि करते हैं तो सब क्लियर हो जाता है। अच्छा। वो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, क्योंकि मेरे को ऐसे डाउट होता था कि नहीं नहीं, सुबह बहुत मेरे को अच्छा है। करनी आपको तो, चाहिए। आपको हमारे से 3 गुना फायदा ज्यादा है। अच्छा अच्छा। हाँ, हम सुबह विधि कर लेते हैं, बाद में रात को वापस साफ करना पड़ता है, तो आपको तो एक साथ ही हो जाता है। अच्छा, चलो ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया। मेरे मन में ऐसे डाउट होता था, नहीं, तो मैंने कहा आज पूछ ही लेती हूँ। नहीं, पूछ लिया, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। हाँ जी। इट्स अ वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, ठीक है, हाँ, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नीलम बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। कहाँ से बोलते हो आप? अहमदाबाद से स्वामी जी। अहमदाबाद से। आप हिंदी हो कि गुजराती हो? हिंदी स्वामी जी। अच्छा, बोलिए। हाँ स्वामी जी, ये भगवत स्वरूप, तत्व स्वरूप और शुद्धात्म स्वरूप तीनों एक ही है? तीनों एक ही नहीं है, अलग लेवल के स्टैंडर्ड्स के लिए अलग स्टैंडर्ड्स के वर्ड्स होते हैं। जैसे 4th स्टैंडर्ड के लिए शब्द अलग होते हैं, 8th स्टैंडर्ड के लिए शब्द अलग होते हैं, 12th स्टैंडर्ड के लिए शब्द अलग होते हैं। बराबर। तो वेदांतियों के लिए भगवत स्वरूप बोला जाता है। जो वेदांती लोग हैं, वेदांत धर्म है, उसके लिए भगवत स्वरूप है। ख्याल जी में? स्वामी। फिर जैनिज्म के अंदर वो शुद्धात्मा स्वरूप बोलते हैं। जी स्वामी जी। ख्याल में? और अल्टीमेट वितराग का शब्द आ जाता है, वो तत्व स्वरूप है। बराबर। पर वो एक ही चीज के लिए है, एक ही चीज अपने के लिए रियल स्वरूप है, के लिए। एक ही चीज के लिए है, मगर उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग अलग हो जाती है। सबको अपने अपने हिसाब से समझ में आता है। कोई लोगों को शुद्धात्मा स्वरूप बोले तो नहीं समझ में आएगा, भगवत स्वरूप बोले तो जल्दी समझ में आएगा। पर किसी वो को है एक ही चीज के लिए, अपने रियल स्वरूप के लिए। एक ही चीज के लिए है, मगर उनका परमार्थ के हिसाब से तीनों का मीनिंग बहुत अलग 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 है। थोड़ा डिफर करता है, थोड़ा सा डिफर करता है, थोड़ा सा, नॉट मोर, बट इट्स डिफरिंग। जी ख्याल में है स्वामी ना? जी। स्वामी जी, एक क्योंकि स्वामी जी, ये लेपायमान भावों से सर्वथा निर्लेप ऐसी शुद्ध आत्मा हूँ, इसका हाँ, क्या मीनिंग? उसका मीनिंग ये है कि आप हर रोज स्नान करते हो ना? जी स्वामी जी। क्यों स्नान क्यों करते हो? साफ सफाई के लिए, अपनी खुद की साफ सफाई के लिए ना। यहाँ सब लग जाता है ना, मिट्टी मिट्टी लग जाती है ना, मिट्टी, हाँ, डस्ट वगैरह। तो मिट्टी जैसे यहाँ शरीर पे लगती है, तो उसको साफ करने के लिए स्नान करते हो। तो आपको जो विचार आता है, वो विचार के अंदर आप तन्मय हो गए, तो बंद पड़ता है, बंद पड़ता है, जो नया कर्म का बंद पड़ता है। तो जो नया कर्म का बंद पड़ता है, वो शुद्धात्मा की शक्ति को कवर कर लेता है। इसलिए उसको लेपायमान भाव बोलते हैं। लेपायमान यानी कवर करना, बराबर, लेप करना, ऊपर लेप हो जाता है उसको साफ ऊपर करने के लेप हो लिए। जाता है। शुद्धात्मा के ऊपर जब कर्म का नया कर्म बनता है, तो शुद्धात्मा के ऊपर ऐसा कवरिंग हो जाता है। तो क्या भाई, कितना भी कवरिंग हो जाए, 1 कवरिंग, 2 कवरिंग, 4 कवरिंग, 5 कवरिंग, कितना भी हो जाए, लेकिन शुद्धात्मा तो अनकवर्ड है। जी स्वामी जी। समझ में आया? जी स्वामी जी। जैसे ट्यूबलाइट के ऊपर का पीला कलर का कागज डाला, जी स्वामी जी। पीली लाइट आती है। जी स्वामी जी। लाइट तो वैसी की वैसी ही है, उसकी लाइट भी वैसी की वैसी है, लेकिन उसके कवरिंग के हिसाब से लाइट आती है। जी स्वामी जी, बराबर। तो जो कवरिंग है वो लेपायमान भाव है, लेकिन लेपायमान भाव के अंदर भी शुद्धात्मा तो निर्लेप है, क्योंकि वो तो वैसा का वैसा है। शुद्धात्मा एज इट इज है, एज इट इज है। उसको कुछ हुआ, ट्यूबलाइट को कुछ हुआ नहीं है, वो तो कवरिंग के लिए ऐसा दिखती है कि भाई पीली है, मगर पीली नहीं है। उसका प्रकाश तो वैसा ही है, हमेशा वैसा ही है। बराबर। जी ख्याल में है ना? इसलिए बोलते हैं कितना भी लेपायमान भाव हो, मगर शुद्धात्मा तो निर्लेप ही है। जी स्वामी जी। अच्छा, ये बच्चों को और हस्बैंड को लेके था, तो अभी आपने बताया, तो
मतलब जो वो कर रहे हैं उनको करने दे, भले लेट उठे, भले मोबाइल से लगे रहे नहीं नहीं या नहीं हेल्थ नहीं, के आपको लिए। आपको आपको तो उनको समझाना है, ऐसा नहीं करने नहीं देना है, ऐसा थोड़ी होता है। तो पर व्यवहार में स्वामी तो जी, ऐसे है ना। मैं अपनी तरफ से बहुत समझा चुके, पर जो असर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। नहीं तो नहीं होता है, फिर भी समझाते रहने का। आप ऐसा सोचो कि मैं ऐसा क्या बोलूं कि जिससे मैं उसको अच्छी तरह समझा सकूं। तो अब दादा के पास शक्ति मांगो कि हे दादा भगवान, उसको समझाने की मुझे शक्ति दो, जिस मेरी तरह से वाणी में उनको समझ आ जाए। उसको समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल दादा भगवान के पास हम बैठते थे, तो कोई कोई आप तो पुत्र या कोई कोई दूसरे लड़के आते थे, तो वो उसके माँ बाप बोलते थे कि दादा ये तो 9 बजे उठता है, जल्दी उठता नहीं है। जी स्वामी तो जी। दादा उसको डांटते नहीं थे, लेकिन दादा क्या बोलते थे, अरे भाई वो सूर्य नारायण कितने बड़े, देखो कितने बड़े देव है, मगर वो 6:30 बजे उठ जाते हैं, तो तू उसकी तो जरी आबरू रख, उसकी तो थोड़ी रिस्पेक्ट रख। तो ऐसा समझा के तो उसको समझ में आता, अरे बराबर है, मुझे जल्दी उठना चाहिए। तो ऐसा एक बार उसका बिलीफ बदल गई कि मुझे जल्दी उठना है, तो फिर समझ जाने का कि थोड़े टाइम के बाद वो ठीक हो जाएगा। जी स्वामी जी। पर समझा एक ये बच्चों का समझाने से एटमॉस्फेयर ऐसा है। हाँ समझाने से उसका ओपिनियन बदल जाना चाहिए कि ये गलत है, बस। तो फिर धीरे धीरे वो बदल जाएगा। जी स्वामी जी। एक ये बच्चों का ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया है जैसे उनके फ्रेंड सर्कल में कि सब लेट उठते हैं, सब मोबाइल देखते हैं, या सब ऐसा पहनावा पहनते हैं, वैसा ही मेरे को करना है। तो कैसे उनको सही राह दिखाना, वही जितना दादा से शक्ति मांग के जितना समझाते हो उतना समझाने का, जितना आपको समझ में आया है उतना। उसको समझाने से पहले आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको बहुत समझना पड़ेगा। जी स्वामी जी। तो उसको समझाने के लिए आपको बहुत तैयार होना पड़ेगा। जी स्वामी जी। उसके लिए खूब शक्ति मांगो। जी स्वामी जी। दादाजी बोलते हैं कि बच्चों को ये साथ बात करने के लिए तो बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एग्जाम में तो 1 महीने की प्रिपरेशन करते हैं, उससे तो बात करने के लिए बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जी स्वामी जी। हाँ, गलती हमारे से ही रही है, बच्चों की परवरिश में है, जिसी का ये परिणाम है। पर अब उस गलती को सुधारना कैसे, जो चला गया देखो, सबसे पहला अगर वो लेट उठता है तो आप अगर लेट उठती हो तो वो कभी जल्दी नहीं उठेगा। आपको जल्दी उठना चालू कर देना पड़ेगा, तो आपको देखकर वो सुधर जाएगा। और आज नहीं सुधरेगा, लेकिन 4 साल 5 साल 10 साल के बाद सुधर जाएगा कि मेरी मम्मी बहुत जल्दी उठती थी, क्योंकि उसने देखा है। पर मैं जल्दी उठती हूँ और हस्बैंड जल्दी नहीं उठते हैं, फाइल नंबर 2, तो फिर बच्चा तो वो भी देखता है। थोड़ा समझाने का बस। अपने पास एक समझाने का है पावर, और कोई पावर नहीं है। जैसे बने वैसे डांटना नहीं, घर में वो झगड़ा नहीं करने का। बहुत कुछ ऊंचा नीचा हो गया, बहुत नुकसान हो गया, कसाई परिणाम, तो कभी थोड़ा झगड़ा कर भी लेते, बात अलग है, तो फिर प्रतिक्रमण कर लेने का। लेकिन जैसे बने वैसे समझा के जितना काम कर सकते हो, उसके जैसा बेस्ट एक भी चीज नहीं। आप हस्बैंड के साथ बात कर सकते हो कि देखो आप लेट सो उठोगे तो उनको भी आदत पड़ जाएगी, और ये आदत ऐसी है कि पूरी जिंदगी तक जाएगी नहीं। क्योंकि ये आलस ऐसी चीज है, आलस को अजगर बोला गया है। वो पूरा ह्यूमैनिटी का टाइम खा जाता है, तो सोने में नहीं जाना चाहिए। ऐसा कुछ बात आप समझाओ, नहीं तो फिर ऐसा करो कि बच्चों या हस्बैंड को कभी टाइम मिलता है आप तो पुत्रों के पास लेके आने का। जी स्वामी जी। फायदा होता है। ठीक है। जी स्वामी जी। सच्चिदानंद। जी स्वामी जी। सच्चिदानंद। बस आपका आशीर्वाद रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। खूब आशीर्वाद। जी खूब स्वामी। आशीर्वाद है। हाँ, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विधि अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। विधि बोलो सच्चिदानंद। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे टेंशन नहीं लेना होता है तो भी टेंशन अपने आप आ जाता है। वो टेंशन इसलिए अपने आप आ जाता है कि आप बराबर प्रिपरेशन नहीं करते हो।
मतलब किसकी प्रिपरेशन? पढ़ाई की। टेंशन हाँ, किसमें आता है आपको? मतलब पढ़ाई में आता है, फिर हम खेलने जाते हैं तो फिर झगड़ा हो जाता है, तो मैंने तो कुछ नहीं किया होता तो भी मुझे टेंशन हो जाता है कि मैंने तो मतलब कुछ किया नहीं है, तो भी मुझे टेंशन क्यों हो रहा है अंदर अंदर। इसलिए इसलिए आपके अंदर कुछ गलत है। आपको अच्छा। नक्की करने का कि कुछ भी हो जाए तो मेरे को झगड़ा नहीं करने का है, भले मेरे को मेरा दाव नहीं मिलेगा तो चलेगा। तो आपके अंदर ऐसा है कि मेरे को मेरा दाव नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा, तो फिर मैं झगड़ा करूंगी। बराबर। हाँ, वो टेंशन कभी या किसको आता है? चोरी करने वाले को टेंशन आएगा या चोरी नहीं की उसने टेंशन आएगा? चोरी करने वाले को। हाँ, झूठ बोलने वाले को टेंशन आएगा कि झूठ नहीं बोलने वाले को टेंशन आएगा? झूठ बोलने वाले को। हाँ, और झूठ नहीं बोलने वाले को नहीं, वो तो फ्रीली रहेगा। फ्रीली रहेगा। तो आपको टेंशन आता है, उसका मतलब कुछ अंदर गलत हो रहा है। हाँ, हाँ, तो वो चेक कर लेने का, वो खत्म करने का, तो हो गया, फ्री हो गए आप। बराबर। समझ में मतलब आया? वो, हाँ, वो जो खत्म करने के लिए दादा से शक्ति मांगनी पड़ती है। शक्ति मांगोगे या अपनी गलती आप देखोगे तो फटक करके आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं करने का, अभी दाव नहीं मिलेगा तो चलेगा, कोई वांदा नहीं, तो हो बराबर। गया, फिनिश, मैटर ओवर। हाँ। तो आप फ्री हो जाओगे फिर एकदम। अच्छा। अंदर है सब। सब प्रॉब्लम किधर है? अंदर है। अंदर है। इतना सही है। लिख के रखो, सब प्रॉब्लम अंदर है, बाहर नहीं है। तो प्रॉब्लम हाँ, सॉल्व करना है तो अंदर झांकना पड़ेगा। बराबर। तो ख्याल में हमारे, आया? हाँ, तो हमारे पिछले जन्म के हिसाब के कारण भी हमें टेंशन आ सकता है। आ सकता है ना। जो गलत काम किया है ना, तो आज भी वो गलत काम कंटिन्यू रहता है इसके लिए। अच्छा। सपोज 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 मैंने पिछले जन्म कुछ गलत किया, लेकिन आज मैं नक्की करता हूँ कि मेरे को गलत नहीं करना है, तो मैं हाँ। क्या बोलूंगा, भाई जो कुछ है अब मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाने दो। तो खत्म हो गई बात, क्योंकि आज हाँ। मैंने अपने आप को करेक्ट कर लिया। हाँ। तो करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। इसलिए दादा भगवान ने क्या बोला कि आज ये भाव में आप इतना तो एटलीस्ट बोलो कि प्राप्त मन वचन काया से किसी को दुख ना हो, मुझे दुख देना नहीं है। तो करेक्शन हो गया, वो आपको करेक्ट कराते हैं। उसमें झूठ भी आ गया, चोरी भी आ गई, निंदा भी आ गई, सब कुछ आ गया। जी। तो आप करेक्ट करो अपने आप को। जितना करेक्ट करोगे उतना फ्री होते जाओगे, बोधरेशन निकलते जाएगा, टेंशन निकलते जाएगा। मतलब जो हमें टेंशन देने वाला इंसान है, उससे उससे ही हम दूर कर दे तो, उसे दूर कर दे तो। ना, उसको दूर नहीं करने का, तो कितने आदमी को दूर करोगे? कभी कभी तो मम्मी भी टेंशन देती है। नहीं। मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसा बहुत होता है कि वो निंदा करते रहते हैं और मुझे टेंशन हो जाती है कि ये क्यों निंदा करते हैं, हमेशा ऐसा ही करते हैं, झगड़ते रहते हैं। फिर नहीं ऐसा नहीं होता है इसके साथ तो अभी बात ही नहीं करनी, इसके साथ नहीं, फ्रेंडशिप। ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, वो अच्छी तरह रहने का। उसका एक एग्जांपल देता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। हाँ। दो संत थे, दो संत। हाँ। एक संत दिल्ली में रहते थे, दिल्ली के बाजार में। और एक संत तुलसीदास थे, और जो संत कबीर वो दिल्ली में रहते थे। और जी। तुलसीदास जी कबीर जी का नाम सुनकर बहुत खुश हो गए, तो बोले चलो कबीर जी का दर्शन करने जाओ। तो कबीर जी का दर्शन करने गए ने, तो दिल्ली के बाजार में आ गए। तो दिल्ली की बाजार में है ना, वो सब मुर्गी, बकरा, गाय, भैंस सब काटते थे वहां पर। तो सब खून निकल रहा था, और वो रास्ते से जा रहे थे, तो उनको तो एकदम अच्छा नहीं लगा। तो इधर थूकते, इधर थूकते, इधर थूकते, इधर थूकते, गला सूख गया। और तब तक कबीर जी का घर आ गया। तो कबीर जी के घर पे बैठे हो, तो पहला तो कबीर जी ने देखा कि ये थूकते थूकते आए हैं, तो उसको पहला पानी पिलाया। हाँ। फिर तो कबीर जी बोलते हैं धीरे से, कबीर का घर बाजार में गलकटियों के पास। क्या बोलते हैं? कबीर का घर बाजार में, फिर आगे सुनाई नहीं दिया। गलकटियों के पास, जहाँ गले कटते हैं। हाँ, गल कटियों के बाद। हाँ, गलकटियों के पास। करेगा सो पाएगा, करेगा सो पाएगा। तू क्यों भयो उदास? हाँ। तू थूकता है क्यों? जो काटता है वो उसकी जिम्मेदारी है।
तो उसमें तू परेशान क्यों होता है इतना? सही है, तो जो काटता है उसका ही कर्म बनता है। हाँ, तो जो निंदा करती है वो उसका कर्म है, अपने को क्यों परेशान होने का? हाँ ऊपर से तू हंसते हंसते बोल सकती है कि तू इतना ज्यादा कपड़ा क्यों धोती है, मैं तो 2 कपड़ा धोती हूँ, तू 200 कपड़ा क्यों धोती है? हाँ समझ में आया? तो हंसते हाँ। हंसते बोलेगी ना तो वो भी खुश हो जाएगी और तेरा भी काम बन जाएगा। अच्छा जी। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? हाँ परफेक्ट, 100%। वेरी गुड, वेरी गुड। करेगा हाँ सो पाएगा, तू क्यों भयो उदास। जी। समझ में आया? भले हाँ सब फ्रेंड के साथ रहते हैं, लेकिन जो फ्रेंड जो करता है वो उसकी जवाबदारी है, अपनी अच्छा। जवाबदारी नहीं है। हाँ ठीक है? हाँ हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार, जयपुर। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सपनानी जी, अरे वाह, दर्शन दे दिया आपने तो, बढ़िया बात, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बोलो बोलो बोलो। ये है कि ना कीमत भाव की है। हाँ तो हम किसी के लिए, कोई दुखी है, किसी के साथ कुछ होता रहता है, तो उसके लिए भाव तो हम अच्छे करते हैं। तो हाँ। भाव करने के बाद उसको इस जन्म में कुछ मिल जाएगा। भाव से तुरंत फायदा होता है, कैश फायदा होता है, लेकिन जो हमको आंख से दिखे वैसा फायदा नहीं दिखता है। लो सटल लेवल पे, मन के लेवल पे फायदा होता है, लेकिन जो फायदा हम देखना चाहते हैं वो फायदा अगले भाव में होता है। जितना भाव ऊंचा उतना उसका फल तो तुरंत मिलता ही है, मगर बहुत सूक्ष्म लेवल पे होता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता। ज्यादा करके पता कब चलता है? जब उसके कुछ ऑपोजिट होता है, तब अंदर से होता है अरे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बात समझ में आई? हम 9 कलम जो बोलते हैं, इस भाव के अंदर 9 कलम जो बोलते हैं, तो दादा क्या करते हैं? आपको उच्च भावना कराते हैं कि जिससे आपको केवल ज्ञान हो जाए, आप खुद ज्ञानी बन जाओ, आप खुद भगवान हो जाओ। 9 कलम के अंदर खुद भगवान होने के बीज है, इसलिए 9 कलम आपसे बुलवाते हैं। तो आप जितनी 9 कलम बोलोगे, जितना ऊंचा भाव करोगे, तो जब भी आप 9 कलम से गलत हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन तुरंत हमको अरे अपन 9 कलम बोलते तो गलत हो गया, अरे भगवान माफी मांगता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तुरंत आप माफी मांग लोगे तो तुरंत वो आगे जाएगा। ऐसा करते 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 आप एकदम ऊपर चढ़ जाओगे। ख्याल में है ना? भाव की कीमत इसलिए है कि भाव बीज स्वरूप है, और जब वो उगता है तो द्रव्य स्वरूप होता है, तब हमको दिखता है। आज भाव डालोगे नहीं, ये बहुत बड़ा खेत है, ये मन वचन का है, बहुत बड़ा खेत है, उसके अंदर बीज डालोगे नहीं तो उगेगा क्या? अच्छा भगवान ने बोला 9 कलम रूपी बीज डालते रहो। अच्छा। तो फिर वो ऐसे उगेंगे, ऐसे उगेंगे। जब उगेंगे ना, तब आपको भी आश्चर्य होगा कि क्या हो रहा है यार, मुझे तो करना नहीं चाहता हूँ फिर भी ऐसा हो रहा है। ख्याल में ना? इसलिए भाव की बहुत कीमत है, लेकिन अभी हम शुद्धात्मा हो गए, वो ध्यान में रखना। इसलिए भाव करने वाले हम रहे नहीं, क्योंकि भाव के सामने अभाव है। अच्छा, ये फिर कैसे अभाव कैसे? क्योंकि आप किसी के लिए भाव करते हो तो कभी कभी अभाव भी हो जाएगा। ये फिर कैसे होगा? अभाव कैसे होगा? क्योंकि अहंकार है ना, भाव करने वाला कौन? वो तो अहंकार है। और हम तो शुद्धात्मा हो गए, तो शुद्धात्मा को भाव अभाव नहीं होता। जब तक अहंकार है तब तक भाव अभाव होता है। बात ख्याल में आई? भाव वो पॉजिटिव चीज है, अभाव नेगेटिव चीज है। कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा दिखता है, तो भाव अभाव हो गया। हाँ तो अभी हम तो शुद्धात्मा हो गए। हाँ। तो शुद्धात्मा हो गए तो जो जो करता है, कोई भी आदमी कुछ भी करता है तो हमको देखते हैं वो व्यवस्थित शक्ति करती है, तो उसके लिए अभाव भाव नहीं होता है। हमको तो निर्दोष देखते हैं, वो निर्दोष है। लेकिन दुख तो होता है। भाव एक ज्ञाता दृष्टा, शुद्धात्मा ज्ञाता दृष्टा रहता है, तो उसको भाव अभाव नहीं होता है। भाव अभाव कब तक होता है? जब तक मैं प्रिया बहन हूँ, मैं सपनानी हूँ, तब तक भाव अभाव होता है। लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ तो भाव अभाव नहीं होता है, तब ज्ञाता दृष्टा भाव होता है, देखना जानना होता है। अच्छा। ख्याल में है ना? इसलिए जब भी भाव अभाव हो जावे तो वो प्रिया बहन को होता है, हमको नहीं होता है।
अच्छा तो प्रिया बहन में भाव जो होता है वो भरा पड़ा था, वो आज निकला। अच्छा ख्याल में है ना, वो निकलता है, जो भरा है वो ही निकलता है, कोई आदमी बदल नहीं सकता। अच्छा इसलिए दादा भगवान बोलते हैं अभी दुकान खाली कर दो। अच्छा ख्याल में है ना, हाँ बात समझ में आई थोड़ी बहुत? हाँ हाँ हाँ, इसलिए भाव अभाव फाइल नंबर 1 को लागू पड़ता है। ये अपने को लागू नहीं पड़ता है। अच्छा भाव जो होता है वो द्रव्य में कन्वर्ट होके, द्रव्य यानी अपने बर्तन में जो होना हो। तो आज जो हो रहा है वो पिछले भाव में जो भाव किए थे वो ये भाव में वर्तन में आते हैं। ख्याल में है ना। लेकिन आज जो द्रव्य भाव है वो क्या है, क्योंकि वो खत्म हो रहे हैं, फल देके जाने वाले हैं। तो हमको शुद्धात्मा होके देखना है, वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि करने वाले आप नहीं रहे अभी, आप ज्ञाता दृष्टा रह गए। अच्छा किसी को रोक भी नहीं सकते और किसी को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अंदर जो पड़ा है वो तो फल देके जाएगा। इसलिए दादा भगवान ने बोला क्या, ये फल देके चला जाएगा। अभी वो कड़वा या मीठा, बट फल देके चला जाएगा। अच्छा अगर हम जागृति रखे तो हम इसमें से छूट जाते हैं। बात ख्याल में आई? इसलिए कभी कड़वा भाव हो गया तो थोड़ा प्रतिक्रमण कर देने का, फाइल नंबर 1 से करवा देने का, तो काम बन जाता है अपना। अच्छा ख्याल में है ना, किसी के लिए फरियाद हो जाए, कंप्लेंट हो जाए, किसी के लिए अभाव हो जाए, तो उसका प्रतिक्रमण करने का, वो अभाव अपने को नहीं होता है, वो फाइल नंबर 1 को होता है, प्रिया बहन को होता है। तो प्रिया बहन को बोलने का कि प्रिया बहन प्रतिक्रमण करो ना, खत्म करो। अपने को, शुद्धात्मा को नहीं होता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं आएगा। अच्छा वो पराई चीज है वो। अच्छा हाँ 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 समझ में आई? हाँ हाँ बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हरीश जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, आप मुझे जगत कल्याण करने का आशीर्वाद दीजिए। हाँ वो पक्का देंगे, हमको तो बहुत खुश हो जाएंगे। हमारे साथ आप जुड़ जाओगे तो मेरे को बहुत आनंद हो जाएगा। मेरे को भी दो। किसको? तो आपको कहाँ चाहिए? आपको तो अशांति बहुत है ना। आप तो आपने उस दिन बोला था मेरे को तो बहुत अशांति है। तो आप जो दूसरों को परेशान करता है उसको अशांति होती है। क्या करना है? आप सिस्टर को परेशान करते हो ना बहुत? नहीं, आप अभी सत्संग सुन रहे हो तो नहीं करता हूँ। अभी नहीं करते हो? सत्संग सुनते हैं तो नहीं करते हैं अभी। अच्छा, सत्संग सुनते तो नहीं करते, तो आप हर रोज मेरे कर्म बंधन होंगे इसलिए मैं सो रहा हूँ, मैं नहीं मारूंगा। है क्या बोलते हैं? कर्म बंधन हो जाएंगे इसलिए मैं नहीं मारता हूँ। अच्छा, कर्म बंद हो जाए इसलिए नहीं मारते हो? अच्छा, तो आप जगत कल्याण के लिए सिमंदर स्वामी और दादा भगवान को कहना कि हे सिमंदर स्वामी प्रभु, हे दादा भगवान, आपके जैसे जगत कल्याण करने में हम निमित्त बने, ऐसी कृपा करो। क्या बोलने का? ये सिमंदर स्वामी और दादा भगवान, हम मुझे निमित्त बनने की, मुझे जगत कल्याण में निमित्त बनने की शक्ति दो। आपके जैसे? आपके जैसे। ठीक है, ऐसी शक्ति मांगने की। स्वामी जी, मैं एक और प्रश्न है। एक और प्रश्न है। हाँ बोलो, क्या प्रश्न है? स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरा बिहेवियर अच्छा कैसे करूं? तुम्हारे बिहेवियर से? बिहेवियर ही अच्छा कैसे करे खुद का? बिहेवियर अच्छा कैसे करे? बिहेवियर अच्छा कैसे करे? तो क्या पहला आप भाव अच्छा करो कि किसी को दुख नहीं देना है, तो आपका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा। स्वामी जी, समझ में आया? आप भाव करो, आप नक्की करो कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा। जी स्वामी जी। समझ में आया? जी स्वामी जी।
ओके, आप नक्की करना कितना जी, स्वामी। नक्की करोगे, 2% नक्की करोगे कि 50% नक्की करोगे? 50, 100, 100, 100, 100? ओह 50 बोलते तो 100 करो तो 100% नक्की करोगे तो मेरा खूब आशीर्वाद है आपको। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हाँ, खूब आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बंसल जी, दिल्ली। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपने कुछ मुझको आपका बहुत बहुत प्रणाम। आपने कई चीजों का एक्सप्लेनेशन दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज कम आ रही है साहब। आवाज कम आ रही है। बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट करो। हाँ, नजदीक आके बोलिए। आपको मेरा बहुत सादा प्रणाम। आपका एक्सप्लेनेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अभी नहीं सुन रहा, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, जरा नजदीक आके बोलिए। मेरा प्रश्न ये है, भागवत गीता में एक जगह कृष्ण ने पुरुषोत्तम रूप के दर्शन का मेंशन किया है। ये पुरुषोत्तम रूप क्या चीज है? पुरुषोत्तम यानी शुद्धात्मा वो पुरुष है, और शुद्धात्मा आवरण रहित हो गए वो पुरुषोत्तम है। तीर्थंकर भगवान, दादा भगवान, वो पुरुषोत्तम है। आवरण रहित जो हो जाता है शुद्धात्मा, उसको पुरुषोत्तम बोलते हैं। ख्याल में आया? आवाज सुनाई देता है? ये आवाज सुनाई पड़ता है मुझे। उसमें मेंशन कैसे किया है कि जो ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, उस ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है पूरा, जो ब्रह्मांड है पूरा, हाँ, तो उसका क्या? ब्रह्मांड और शुद्ध आत्मा, तो पूरे ब्रह्मांड को और शुद्ध आत्मा को एक रूप में देखा जाए तो उसको पुरुषोत्तम रूप बोला गया है वहां पर गीता में। परिजान जी ऐसा बताते हैं, ब्रह्मांड को और शुद्धात्मा को एक रूप से बताया गया, उसे पुरुषोत्तम रूप बताया। वो बंसल जी, वो सापेक्ष बात है। वो कहना ये चाहते हैं कि जब शुद्धात्मा पूरे अपने स्वभाव में आ जाता है तो पूरे ब्रह्मांड के ज्ञेय दृश्य खुला हो जाता है, दिखते हैं, तो उसको बताने के लिए ऐसा बोला जाता है कि वो एक हो गए करके। एक नहीं होते कभी, वो अलग ही होते हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के ज्ञेय 14 लोक के ज्ञेय खुले हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि वो एक हो गए। एक्चुअली ऐसा है नहीं। बात समझ में आई? नहीं, वो एक होने के लिए बोला है। जिस तरह हम बोलते हैं कि मैं बंसल हूँ, तो बंसल क्या है कि उसके साथ आत्मा है और शरीर है तो बंसल है। आत्मा दोनों नहीं है तो बंसल नहीं है। नहीं है, हाँ। तो आत्मा भी है, शरीर भी है, दोनों है, वो बंसल है। और मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं जब शुद्ध आत्मा हो गया तो मैं पुरुष हो गया। तो इसलिए जब मैं अपने को शुद्ध आत्मा रूप में देखता हूँ तो मैं पुरुष हो गया और शरीर रिलेटिव हो गया। जब रिलेटिव और रियल को साथ साथ देखेंगे तो पुरुष अपने आप में कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह ब्रह्मांड को वो रिलेटिव कंप्लीट जब जुदा हो जाता है, कंप्लीट भिन्न हो जाता है, रिलेटिव में से अपना हूं पना और मेरापना, मैंपन और मेरापन जब निकल जाता है, तब वो पूरा स्वरूप खुला हो जाता है, ज्ञेय दृश्य दिखते, नहीं तो नहीं होता साहब। इसलिए तभी उसको पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम यानी यू कैन नॉट स्टॉप, वो पूरा खुल हो जाता है, 100% हो गया, उसका स्वभाव में आ गए। 100% अपने स्वभाव में आना, तो उसको पुरुषोत्तम बोलते हैं। मेरा नाम भी पुरुषोत्तम ही है साहब, लेकिन अभी तो परेश शॉर्ट कर डाला है। मुझे याद है जिस दिन हमने ज्ञान लिया फर्स्ट डे, तो नेक्स्ट जिस वक्त हमने ज्ञान लिया तन्नू दादाजी से,
तो अब तक दीपक जी ने हमको ज्ञान दिलवाया था, और हाँ। नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात हुआ, तो हाँ नेक्स्ट डे जब हम बात कर रहे थे, हाँ ये प्रतीक जी क्या है जिसको आप कहते हो कि भी व्यवस्थित, हाँ व्यवस्थित क्या चीज है? आपने बतलाया कि जिसको आप ईश्वर बोलते हो वही व्यवस्थित है। हाँ वो बात मुझे आज तक याद है। हाँ आज आपने बताया कि जिसको आप भगवत स्वरूप बोलते हो, जैनिज्म में उसी को शुद्ध आत्मा बोलते हो। मुझे बड़ा ठीक जचा है, मुझको बहुत ठीक जचा वो चीज आपने। वो भगवत स्वरूप यानी क्या? भगवत स्वरूप यानी क्या कि शुद्धात्मा की हाजिरी से रिलेटिव के अंदर वो भगवत गुण खड़े होते हैं। जैसे क्षमा नाम का गुण है, निशंकपणा है, मृदु रुजु भाषा है, ऐसे जो भगवत गुण खिलते हैं तो शुद्धात्मा की हाजिरी के कारण, शुद्धात्मा प्रकट होने के कारण, इसलिए बोलते हैं भगवत स्वरूप। इसको बोलते हैं भगवत स्वरूप। हाँ, ख्याल में है ना? और वो जो व्यवस्थित शक्ति हो, तो पहले हम मानते थे कि वो ईश्वर चला रहे हैं इसलिए उसको व्यवस्थित शक्ति, लेकिन हकीकत में ईश्वर चला नहीं रहा है। वो तो हम समझते थे, इसलिए हमारी बिलीफ टूटी। इसलिए बोलते कि देखो ये हकीकत में व्यवस्थित शक्ति है। इसलिए व्यवस्थित शक्ति कहने से हमारा टेंशन जो है करने का, कर्ता भाव का, पूरा निकल जाता है। तो आप अपने स्वभाव में आ जाते हो, नहीं तो अपने स्वभाव में रहना बहुत मुश्किल है साहब। और ये इसका व्यवस्थित शक्ति की बात तो बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े पहले के ऋषि मुनि को भी नहीं थी। जनक राजा भी अपने गुरुदेव अष्टवक्र जी को, व्यास मुनि को मिलने जाते थे हर 15 दिन में, क्योंकि ये आज्ञा उनको नहीं पता थी। हमको तो ये आज्ञा दे दी दादा भगवान ने, पूरा टेंशन ही निकाल दिया। क्योंकि तो आपका कौन चला रहा है? तो क्या व्यवस्थित शक्ति। आपको खाना कौन देता है? व्यवस्थित शक्ति। ऑक्सीजन कौन देता है? व्यवस्थित शक्ति। आपको जिंदा कौन रखता है? व्यवस्थित शक्ति। कोरोना कौन भेजता है? व्यवस्थित शक्ति। सूर्य नारायण को कौन उगाता है? व्यवस्थित शक्ति। खाना कौन पचाता है? व्यवस्थित शक्ति। गैस कौन करता है? व्यवस्थित शक्ति। गुस्सा कौन करता है? व्यवस्थित शक्ति। लेकिन हमको ये पूरा अलग कर दिया, लेकिन आज तक हम मानते थे मैं करता हूं। तो वो जागृति से अब अलग करते 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 जाओगे, और जितना वो अनुभव में आते जाएगा आप पुरुषोत्तम होते जाओगे। इट्स सो वंडरफुल साहब, इट्स वंडरफुल साइंस। जितना एडवांटेज लेना ले लो, डोंट मिस अ सिंगल सेकंड ऑफ अ लाइफ, अ सिंगल सेकंड लाइफ। दादा भगवान हमको बोलते थे हमारी एक एक मिनट का करोड़ रुपया है। वो आज हमको समझ में आता है, ओ हो करोड़ रुपया था। तभी हमको लगता है दादा गप्पा मारते हैं, लेकिन आज समझ में आता है कि ये शुद्धात्मा मिलने के बाद यू डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट। इसलिए ऐसी चीज है साहब। ठीक है, ठीक है, प्रणाम। सच्चिदानंद साहब, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हरिष्ठ जी फिर से आओ। किसको लेके आए? सच्चिदानंद बोलो, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बोलो। किसको लेके आए? कौन? मिस्टी है? मिस्टी, मिस्टी देख वो आवाज मिस्टी बोलती है। हाँ। अच्छा, मैंने तो आपको पहचाना, आपने मेरे को पहचाना। हाँ। वेरी गुड। बहुत दिन से आपने तो फोन भी नहीं किया, और आप तो कुछ फोन भी नहीं करती हो। पहले तो कितनी फोन करती थी, कितनी बातें करती थी, कितने सवाल पूछती थी आप। पढ़ाई में बिजी थी। अभी तो पढ़ाई भी करनी पड़ती है। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे खाने में कंट्रोल कैसे करें? किसमें? खाने में कंट्रोल कैसे करें? किसमें? कोई भी चीज को कंट्रोल कैसे करें? जैसे मैं आइसक्रीम तो खा लेता हूँ, हाँ, तो उसको कंट्रोल कैसे करें? वो कंट्रोल कैसे करने का? तो क्या आपको खाने से पहले, सपोज आप आइसक्रीम खाते हो और आइसक्रीम खाने में कंट्रोल करना है, आइसक्रीम खाने में कंट्रोल करना है, तो खाने से पहले इतना ही बोलना है कि हे दादा भगवान, मुझे कम आइसक्रीम खाने की शक्ति दो, मुझे कम खाना है, और फिर खाने की, और फिर खाने की। समझ में आया आपको? जी स्वामी जी। स्वामी क्या जी, समझ में आया? कि ना दादा भगवान को बोलना कि मेरे को आइसक्रीम कम खाने की शक्ति दो। बस इतना ही बोलने का, फिर खाने का। स्वामी जी,
आपकी पूरी शक्ल नहीं आ रही है क्या? आपकी पूरी शक्ल नहीं आ रही फेस नहीं आ रहा पूरा फेस अच्छा शक्ल नहीं आ रही है। ओके 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 आ गई अभी आ गई। हाँ आ गई। बोलो अभी बोलो। हाँ तो अब झूठ मेरा एक और प्रश्न है। झूठ जो होता है ना तो उसको दूर कैसे करें? झूठ की आदत लग जाती है ना तो उसको दूर कैसे करें? किसकी आदत लगती है? झूठ बोलने की। झूठ बोलने की आदत लग जाती है तो समझ जाने का कि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ। आपकी वैल्यू आपको बढ़ानी है कि कम करनी है? बढ़ानी है। तो वैल्यू बढ़ानी है तो झूठ कम बोलने का, नहीं तो नहीं बोलने का। और झूठ बोलोगे तो आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। कोई आपको अच्छी तरह बुलाएगा नहीं, कोई आपसे अच्छी तरह बात करेगा नहीं, मम्मी भी खाना नहीं देगी, मम्मी भी कुछ भी नहीं करेगी। या तो आपको खाना मम्मी देगी तो आप खा नहीं सकोगे, बीमार हो जाओगे, तकलीफ हो जाएगी आपको, आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। समझ में आया? पैर टूट जाएगी, पैर का नस हिल जाएगा, सब दिमाग खराब हो जाएगा। जितना झूठ बोलो उतना प्रॉब्लम ज्यादा। तो प्रॉब्लम बढ़ाना है तो झूठ बोलो, और प्रॉब्लम इनसे छूट जाना है तो झूठ मत बोलो। आपको आपकी लाइफ में आपको आपकी लाइफ में परेशानी बढ़ानी है, परेशानी प्रॉब्लम बढ़ाना है, आपकी मेमोरी घटानी है, सबसे झगड़ा ज्यादा करना है तो झूठ ज्यादा बोलो। तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, किसी का मम्मी का सुख नहीं मिलेगा, पापा का सुख नहीं मिलेगा, या पढ़ाई भी अच्छी तरह नहीं होगी। पैसा कमाने जाओगे तो पैसा भी नहीं कमा सकोगे क्योंकि आप झूठ बोलते हो ज्यादा। झूठ बोलने वाले को फायदा नहीं होता है, झूठ बोलने वाले को हमेशा नुकसान होता है। जी स्वामी जी। हाँ ठीक है, जय सच्चिद। स्वामी जी मेरा एक और प्रश्न है। हाँ आप पहला ये सब जवाब लिख के रखो, बाद में मैं पूछूंगा। अभी टाइम खत्म हो गया क्या? हाँ बोलो पूछ लो। लास्ट क्वेश्चन पूछ लो। जैसे कि अपन सुबह उठते तो अपन जल्दी उठ नहीं पाते सुबह, तो फिर उस आदत को छोड़े कैसे? मतलब जैसे उठ नहीं सकते तो आदत लग जाती तो फिर उठे कैसे? हैं? सुबह में जल्दी उठे कैसे? उठने की आदत नहीं है। सवारे वहेला उठवानी आदत नहीं। हाँ तो वो आदत कैसे बनाए? ओके, उसका फोटो दो। हरीश साहब दिखाई नहीं देते। ये सब रुक जा। ये सब मुझे हटा दिया। हरीश जी स्वामी जी। आपसे जो कुछ भी होता नहीं है और आपको अगर करना है तो दादाजी से शक्ति मांगनी है कि दादाजी मेरे को जल्दी उठना है, आप शक्ति दो, तो आप उठोगे। जी स्वामी जी। इसलिए आपको शक्ति मांगनी है, आपको झूठ नहीं बोलना है तो आपको शक्ति मांगनी है कि दादा भगवान मुझे झूठ नहीं बोलना है, आप मुझे शक्ति दो। जी स्वामी जी। आपको अपने आप को कंट्रोल करना है तो आप दादाजी को शक्ति मांगो। दादाजी के पास अनंत शक्ति है, जो शक्ति मांगोगे वो शक्ति आपको मिलेगी। लेकिन शक्ति आपको मांगनी पड़ेगी सिंसियरली। आप सिंसियरली शक्ति नहीं मांगोगे तो वो शक्ति नहीं मिलेगी। सिंसियर कैसे बने? सिंसियर यानी एक चित्त पूर्वक, एकदम दूसरी जगह पे ध्यान नहीं रहना चाहिए और उस हिसाब से शक्ति मांगने की। जी स्वामी जी। इस तरह से शक्ति मांगोगे तो शक्ति मिलेगी और आपका काम हो जाएगा। और स्वामी जी जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई पास में गाने चलाते हैं तो अपना माइंड उधर क्यों जाता है? मतलब वो इसलिए जाता है कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। आप पिक्चर देखते हो तो जाता है, बाजू में म्यूजिक बजाते हैं तो आप टीवी पे पिक्चर देखते हो तो बाजू में म्यूजिक चलता है तो ध्यान जाता है? नहीं जाता है। पढ़ाई करने के टाइम क्यों जाता है? क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं पढ़ाई में, गाने में इंटरेस्ट है।
हाँ तो इंटरेस्ट कैसे लाए? इंटरेस्ट जब आपको उसकी कीमत समझ में आएगी। जी स्वामी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय ठीक सच्चिदानंद। बेटे रुक जाओ, अभी त्रिमंत्र परेशान जी बुलाएंगे, स्वामी जी बुलाएंगे, आप पीछे पीछे बोलो। हाँ जी स्वामी। ओके बराबर परेशान जी। बोलना, जोर से बोलना, सब मिलके बोलना। जी स्वामी जी। नमो वित्रागाय। नमो वित्रागाय। आवाज कम आती है, जोर से बोलो। नमो वित्रागाय। नमो अरियंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। आवाज कम आती है। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सब्ब साहुणम। नमो लोये सब्ब साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमोकारो। सौव पावपणासणो। सब्ब पावपणासणो। मंगलाणं च सब्बेसिं। मंगलानं च सब्बेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल। जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल। जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल। जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल। और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल। और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल। समस्त विश्व के जीवों का। समस्त विश्व के जीवों का कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। और कल्याण करने में हम निमित्त बने। और कल्याण करने में हम निमित्त बने। ऐसी परम शक्ति प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। ऐसी परम शक्ति प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। समस्त विश्व के जीवों को। समस्त विश्व के जीवों को सुख और शांति हो। 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 ऐसी प्रार्थना करोगे तो जगत कल्याण के बड़े निमित्त बनोगे। जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सभी सच्चिदानंद, माताओं को जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सभी माताओं को जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जी। सभी सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सभी माताओं